युवा मित्र, नमस्कार, स्वागत। आप वीडियो को ज़रा देखते हुए थोड़ी कूल माइंड से देखें और पूरा वीडियो देखें, फिर समझें और फिर तय करें कि क्या वास्तव में आपका ये जो लाइफ जो चल रहा है, क्या आपके अनुसार वो सेट है? और यदि वो सेट नहीं है, यदि वह अपसेट है, तो आपके जीवन की जो सेटिंग में ऐसा क्या डिफ़ॉल्ट आपने सेट कर रखा है कि लगातार उसमें वायरस घुस रहे हैं, लगातार नाकामी आ रहे हैं, लगातार आप फेलियर हो रहे हो, लगातार उदासी आ रहा है, लगातार आप अनहैप्पी हो रहे हो, जबकि आप चाहते हैप्पी हो, लगातार आपके साथ बुरा हो रहा है, जबकि आप चाहते अच्छा हो, लगातार आप उस मंजिल को नहीं पा रहे हो जिसको तुम पाने के लिए उद्यत हो और जिंदगी खुशियों से भरने के बजाय, जिंदगी आनंद से भरने के बजाय, जिंदगी बेस्ट होने के बजाय जिंदगी वेस्ट हो रहा है। ये वेस्ट होते जिंदगी को बेस्ट में कैसे बदले? मित्र, आप क्या आप ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी जिंदगी का गोल्डन चांस कहीं खो दिया है? गोल्डन चांस आता है, हर बखत आता है। बस ये चाहिए कि आपके पास वो दृष्टि है कि नहीं है? क्या आपके पास वो विज़न है कि नहीं है? क्या आपके पास वो दूरदर्शिता है कि नहीं है? आपके पास वो थॉट है कि नहीं है? आप उस वह सोचने की शक्ति आप में है कि नहीं है? आप देख पाते हो नहीं देख पाते हो? जब आपकी ज़िंदगी में कोई गोल्डन चांस आता है, तो क्या आप उसको उस चांस के रूप में देखते हो? जब आप चुनौती स्वीकार करते हो, तो क्या उस चुनौती के बारे में पूरा का पूरा अध्ययन करते हो? कि ऐसा तो नहीं है कि कोई चुनौती आपने भावावेश में स्वीकार कर लिया और कोई चुनौती इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि आपका जो देखने का जो तरीका है, जो विज़न है, वह कहीं न कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता है। मैं इसे नहीं कर पाऊँगा, ये मेरे लिए नहीं बना है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, हमें इसमें सहयोग नहीं मिलता, मैं इसकी पढ़ाई नहीं किया हूँ, मैं ज़रा इसकी ऐसे नहीं किया हूँ, मेरा सोशल ऐसा नहीं है, मेरा मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है, मैं ज़रा ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं कर सकता, इसके कारण नहीं कर सकता, उसके कारण नहीं कर सकता। यानी कि ठीक है, हो सकता है कि उनमें से जितने आप बोल रहे हैं वो सब ठीक हो, सही हो। पर क्या आप एक क्षण के लिए रुकिए, ठहरिए और सोचिए, यह चुनौती आपके लिए आया क्यों? इसलिए आया चुनौती ताकि आप उस चुनौती को स्वीकार करो। वो आपका एक अवसर है, अपने को प्रूफ करने का, अपने को प्रमाणित करने का, अपने को जीवंत बनाने का, अपने को इतिहास रचने का, अपना जीवन लाइफ को पूरी की पूरी चेंज कर देने का। ये जब आपके पास जब वो चांस आ गया, तो जो भी चांस है उसको आप गोल्डन चांस मान करके यदि आप पूरे मेहनत करते हो, पूरे दिलो दिमाग से मेहनत करते हो, पूरी लगन से मेहनत करते हो, आपका फोकस सही रहता है, आपकी सांसें सही रहता है, आपका माइंड सही रहता है, आप यदि उसको अपने लाइफ में एक ऐसा समझ लो कि इस काम को मुझे 100 टू 100 करना है और उस चुनौती को आगे बढ़ करके आप सामने लो, चुनौती लो। चुनौती आया तब तो आपको मजबूरी है, आया तो मजबूरी है, मजबूरी में फिर आप फेलियर होने का संभावना है। क्यों? क्योंकि आप चुनौती से भाग रहे थे, वो तो आपको पकड़ लिया। आप जा रहे थे रास्ते में और चुनौती ने आपको पकड़ लिया, तो आपके पास मजबूरी आ गया। आप रास्ते में जा रहे थे, पानी वर्षा होने लगा, आप भीग गए और आपके पास छाता भी नहीं, आपके पास कोई सर छिपाने का कोई जगह नहीं, तो आप तो भीग ही रहे हैं। आप कोई उसमें शौक से नहा नहीं रहे हैं पानी को, आप बरसात का आनंद नहीं ले रहे हैं। आप अपने को उस अनुभव नहीं ले रहे हैं, जो एक बरसात में जो भीगने का जो आनंद होता है, जो भीगने का जो मन होता है, जब हम मन से भीगते हैं, तन हमारा भीगता है और जो खुशी आ जाता है उस सावन के महीने में फुहार में भीगते हुए शरीर से, आप अभी रोते, घिघियाते, डरते, डराते और अपने आप को न जाने कोसते, कसाते आप भीग रहे हो। आप उस आनंद तो ले ही नहीं रहे हो। वो आपका चुनौती नहीं, आपका फ़ियर हो गया है, वो आपका डर हो गया है। फिर आपको कामयाबी कैसे मिलेगा दोस्त? फिर आप जानोगे कैसे कि वर्षा का आनंद क्या होता है? तो चुनौतियाँ आपको लेनी चाहिए। तो गोल्डन चांस लाइफ में कम आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो आपके पास वो विज़न पहले से तैयार हो। आप और हमारे जीवन में मित्र कई बार ऐसा मौका मिलता है कि हम उस रास्ता को पकड़ लें और हम चलते चलें। मान लीजिए आपको एक मेडिकल के लाइन में जाने का अवसर मिला और आपने उस अवसर को खो दिया। आपको इंजीनियरिंग करने का मौका मिला
आप कर सकते थे, पर उस समय में आपने वह काम नहीं किया। जिस समय में इसकी ज़रूरत था आपने नहीं किया। आपने सोचा कि आगे हम कर लेंगे। जब आपको कुछ और बनना था, जब आपको कमिश्नर बनना था, कलेक्टर बनना था, तब आपने छोटी-छोटी इधर-उधर मगजमारी करते रहे और आपने तैयारियाँ नहीं की और वो भी आपका उम्र चलता गया। अब आपका मैरिज हुआ, अब चूँकि आप में पात्रता नहीं था, आप में वो कुवत नहीं था, तो फिर वैसे ही सहधर्मिणी मिलेंगे आपको, थोड़ी-सी आपकी इच्छा अनुसार तो मिल नहीं सकता। अब वो मिला, आपके जीवन में आया और आप अपने जीवन में फिर उलझते चले गए, लोभ में चले गए और ज़िंदगी में कभी आपने सही श्रम नहीं किया, नियोजन नहीं किया, अपना दृष्टि खुला नहीं रखा। तो मित्र, इसलिए हमारा सारा चांस हम चलते जाते हैं और हम आरोप लगाते रहते हैं किस्मत पर, कभी अपने ऊपर और कभी खुद पर या कभी औरों पर। मित्र, तो आप अपना जब भी आपको कोई गोल्डन चांस मिले, छोड़ना मत। मान लीजिए आपने आज तक का 10 बार का गोल्डन चांस खो दिया, तो खो दिया तो अब उसमें दुःख मत मनाइए, फेलियर होने का पीड़ा में मत रहिए। अब जो आगे हाथ में जो मिलने वाला है या जो मिल चुका है, उस पर डट जाइए, भिड़ जाइए। जो मिला, जो चांस मिल रहा है, जिस चीज़ के लिए मिल रहा है, जितने के लिए मिल रहा है, आप जिद कर जाओ और अपने आप को 100% लगा दो। मित्र, तो आपको फिर कोई न कोई गोल्डन चांस मिल जाएगा। आप यदि एक चांस को, हर स्टेप को अपना चांस मान करके, अपना अवसर मान करके, यदि आप उस स्टेज को, आप उस स्टेप को, आप अपने उस स्टेप के स्टेज पर आप अपना सही मंचन कर लेते हैं, आप अपना हर स्टेप को एक स्टेज बना लेते हैं और उस स्टेज पर अपना जो आपका जो रोल है, जो आपका किरदार है, आप उस पर यदि अपने को 100 करते हो, आप कोशिश करते हो, निरंतर कोशिश करते हो, बिना थके हो कोई बात नहीं, चूर गए हो कोई बात नहीं, शरीर थक गया है, मन थक गया है, आप अब ऐसा लगता है कि अब हम नहीं चल सकते, हो सकता है कि वही एक ऐसा अंतिम स्टेप होगा जिसके बाद पूरा का पूरा उजाला होगा। इसलिए थक गए हो तो मन को समझाओ कि देखो, ये बिल्कुल हम किनारे पहुंच चुके हैं, अब ये आखिरी स्टेप होने वाला है, यहां तक कदम बढ़ाते हैं, पूरा आकाश हमारा हो सकता है। रुको मत। थकना स्वभाव है, पीड़ा स्वभाव है, दुख स्वभाव है, लेकिन उससे ज्यादा स्वभाव है हमारा आनंद। हम आनंद के स्वरूप में यदि स्वभाव में ले आते हैं, हम परिश्रम को स्वभाव में ले आते हैं, हम सकारात्मक को स्वभाव में ले आते हैं, हम अपना दृष्टि को स्वभाव में ले आते हैं, हम अपनी मेहनत को स्वभाव में ले आते हैं और अपनी कार्य योजना को स्वभाव में ले आते हैं। तो जैसे ये हमारी स्वभाव बनता है, ये हमारी आदतें बन जाते हैं, तो फिर हमारी आदत हमेशा जीतने की हो जाती है। तो फिर हमारी आदत अवसर को लपक कर लेने की हो जाती है। तब हम हर अवसर को अपना गोल्डन चांस बना लेते हैं। एक छोटा सा अवसर मिला, उस अवसर को हमने इवेंट किया, उस अवसर पर हमने इवेंट किया और वह अवसर हमारे लिए अब वो गोल्डन चांस बन गया। ये आप तय नहीं कर सकते कि पहले से आपको दिखाई देगा, हाँ भाई ये गोल्डन चांस है तो फिर मैं इसको लपक ले लेता हूं। नहीं मित्र, तब तो धोखा होगा। कोई भी अवसर आपके लिए गोल्डन अवसर हो सकता है। कब आपकी लाइफ टर्निंग आएगा, कौन सा आपका पॉइंट टर्निंग पॉइंट होगा, आप यह नहीं जानते। क्यों? यह भविष्य के काल के गर्त में समाया रहता है। ये टाइम और स्पेस के बीच में गेम खेलते चलता है कि हो सकता है कि जो पॉइंट आपको लगता है कि यह पॉइंट में कोई बात नहीं रखी यार, क्या इसको हम अवसर माने, ये तो बहुत सामान्य सी चीजें हैं और हम इसको खो देते मिल गया। मित्र, कौन सा पॉइंट आपके लिए गोल्डन चांस हो सकता है, आप नहीं जानते। वो भविष्य के गर्त में छिपा रहता है। वे कल आपका जो आपने संचित कर्म किया हुआ था, जो आपने कल बो दिए थे, जो आपके द्वारा कल बोया गया था, वो आपको कब काटने का अवसर मिलेगा, वो समय के हाथ में होते हैं। तो आप अपना गोल्डन चांस कभी ना भूलें। किसी भी क्षण आप एग्जाम में पास हो सकते हैं, किसी भी क्षण आप उस गोल्डन अवसर को आप भुना सकते हैं। तो जीवन में जब भी कोई अवसर मिले, वो अवसर आपका गोल्डन अवसर समझ करके आप अपने जीवन को यदि 100% करते हो, तो निश्चित तौर से आपके पूरी जीवन सार्थक होगा, पूरा जीवन सफल होगा, पूरा जीवन में खुशी होगी, पूरी जीवन आनंद से भरेगा और पूरा जीवन में आप सिर उठा के जिएंगे। आपको सिर छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको गोल्डन चांस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो गोल्डन चांस आप तक वो आएंगे, वो दौड़ कर आएंगे और कहेंगे कि लीजिए, मैं एक और अवसर आ गया हूं आपके सामने, मेरी भी चुनौती स्वीकार करो और इससे भी बढ़ करके आप
अपने जीवन में परितोष लो। इससे भी बढ़ करके आप अपने जीवन का पुरस्कार लो। आप इससे भी बढ़ करके आप अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ कीजिए। तो मित्र, मेरे यंग मित्र, आप छोटे अवसर, बड़े अवसर, ये अवसर, वो अवसर ऐसा मत तलाशिए। जो भी आपका लाइफ में जो रास्ते में अवसर है, उस अवसर आपका गोल्डन अवसर हो सकता है। अतः उस अवसर को हाथ से न जाने दें। अपने वाणी को विराम देते हुए